अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस, क्या चला, ठीक ठाक है सब? गाइस मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम बार प्लॉट फंक्शन यूज़ करते हुए ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, अपने डेटा सेट के अंदर उसकी वैल्यूज़ को लेके कैसे हम ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बिगिनर है, जो न्यू आ रहे हैं हमारे इस वीडियोस को, जो मेरे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, उनको परेशानी ना हो इसके लिए मैंने आपको जो प्रीवियस हिस्सा है बैक, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन करता जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं पीछे कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी वो लिंक भी मेरे पास, लिंक इसके साथ अटैच होंगे, वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएंगे कि बैक एंड में कौन कौन सी अटैच है। तो आज हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हम अपने प्लॉट वाले सेक्शन को लेके चल रहे थे, सबसे पहले हमने क्या किया जी, पैकेजेस को लोड करने का तरीका देखा। उसके बाद हमने डेटा सेट को लोड करने का तरीका देखा आर स्टूडियो के अंदर, और उसके बाद हमने डाटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करना सीखा। कैसे करते हैं हम डेटा सेट को, कैसे कहते हैं कि खोल के देखते हैं, उसके अंदर घुस के देखना है कि हमने कि क्या क्या हो रहा है, कौन सी वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, कितनी रोज है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्या है हमारे पास, वो सारा कुछ हमने डाटा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में, मैं उसकी अलहदा वीडियो बनाई हुई है, वो आप जब मेरे प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद नीचे हमने सेक्शन शुरू कर दिया प्लाट्स का, कि हम प्लाट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, प्लाट्स या ग्राफ बोल लेते हैं हम आर स्टूडियो के अंदर अपने डेटा सेट को यूज़ करते हुए, न्यूमेरिकल डेटा सेट को यूज़ करते हुए, नो के टेक्सचुअल डेटा सेट्स को यूज़ करते हुए। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद अब जैसे हमने कि सिंपल प्लॉट फंक्शन पढ़ लिया, हिस्टोग्राम पढ़ लिया, आज हम बार प्लॉट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो दरअसल मैं एक ही डायरेक्टरी के अंदर, एक ही कोड के अंदर आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, और जब ये हमारा कोर्स एंड होगा तो ये फाइल मैं आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर भी करूँगा। अगर किसी को नीड होगी तो इंशाल्लाह उसको ये फाइल मिलेगी। और इसके अलावा जो जब कोर्स एंड होगा उसके बाद एक छोटा सा टास्क में भेजूंगा आप लोगों को, आपने उसको सोल्व करके भेजना। इससे आपकी जो टेस्टिंग भी हो जाएगी, आपकी स्किल भी सेट हो जाएंगे, और मुझे भी पता चल जाएगा आप लोगों को कितनी समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अब मैंने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का, ये इसलिए किया है कि जहाँ पे हम ये पूरी लाइन लिखते हैं, हम वो लिखने की ज़रूरत ना पड़े, हम सिर्फ ए को लिखें और पेशेंट की जितनी वैल्यूज़ है हमारे पास असेस हो जाए। ठीक है, बार प्लॉट्स के अंदर जो उसका सिंटैक्स है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास बार प्लॉट फंक्शन आता है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, वो वेरिएबल जो हमने शो करवाना है। अभी वन वेरिएबल के साथ हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। इसके बाद हम अगेन जब फर्दर करेंगे जीजी प्लॉट के अंदर लाइब्रेरी यूज़ करते हुए, तो हम टू वेरिएबल को लेके भी हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी तो एक वेरिएबल के साथ, फिर हम टू के साथ सीखेंगे। तो अब यहाँ पे बार बार फंक्शन की यही से है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ होते हैं उसके टू एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू हम अपनी मर्जी से देते हैं। वैल्यूज आप ऐसे कह लें कि नेम होते हैं जो, अब तो सिर्फ मैं सिंगल एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, तो बट इसमें मैं दो ही एक्सिस दे रहा हूँ। अगर आप टू वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ए और बी, तो आप चाहें तो ए को एक्सिस पे दे दें, बी को आप दे दें वाई एक्सिस पे। और उसके बाद उसका मेन नाम होगा, जैसे ये मेन नाम हमारे पास ग्राफ के अंदर मेन पार्ट होगा, वो हम लिखेंगे। अब मैं आपको ये रन करके बताऊंगा। पहला सिर्फ एक वेरिएबल डाटा वन का, पेशेंट वन। और वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बार प्लॉट होता क्या है। बार प्लॉट हम ये होता है कि रिप्रेजेंट डाटा, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे डाटे को, हाइट वैल्यूज प्रोपोर्शनल टू वैल्यू वेरिएबल। जो हमारी बार्स की हाइट होती है वो उसके प्रोपोर्शनल होती है हमारी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के। जैसे कि ये वेरिएबल हमारा पेशेंट है, इसकी ये वैल्यूज़ के प्रोपोर्शनल होती है हाइट वैल्यूज़, हाइट की वैल्यू, बार की जो हाइट्स होती है उसकी वैल्यूज़ के। तो आप जब एक ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी इसलिए क्या चीज़ है। अब यहाँ पे हम एक्स लैब ले लिया, वाई लैब ले लिया। अब वाई लैब लिखने लगे हैं कीवर्ड के अंदर, हमेशा इसको
सिंगल क्यूट में ऐड करें। उसकी वजह ये होती है कि ये आपको शो कर देता है कि आपने इस पर क्या लिखना है इधर एरिया में। ओके ना, अब हमने मेन पार्ट लिखना है। अब यहाँ पे आप देखिए आपको दो हिस्से शो हमेशा होंगे, मेन और ये मेंटेनर। मेन तो मेन ठीक है, लेकिन जब जी प्लॉट यूज़ करेंगे तो हम मेंटेनर उसके अंदर लेके आएंगे। अब यहाँ पे हमारा बार प्लॉट क्या है, किसका यूज़ कर रहे हैं हम जी, हमारे डाटा सेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल पेशेंट डाटा सेट। ओके ठीक हो गया। इसके बाद इसको और कलर भी दे सकते हैं हम। कलर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि कलर कैसे देते हैं। कलर अपनी मर्जी से कोई भी दे लें, मेरा तो फेवरेट रेड है, मैं रेड ही देता हूँ हर जगह। ठीक है, अब ये पूरा हमारा सिंटैक्स है, इसको हम चलाएंगे। ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट है। अब जो हमारी वैल्यूज़ है 1 से 42 तक है, जो डेड सेट की वैल्यू पेशेंट की है। ठीक है, अब देखो ये 1 से जा रही है 42 तक हाइट में, ये एक्सिस वैल्यू है, ये वाई पे। ये 0 से 40 तक हमारा ग्राफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन वैल्यू जो हमारी 1 से लेके यहाँ तकरीबन 1 आता है, यहाँ पे तकरीबन इस एरिया पे 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, और इस एरिया पे हमारा 42 आता है। ठीक हो गया, ये हमारा पहला ग्राफ हो गया। अब ऐसे ही हम इसी को कॉपी कर लेंगे, लाइन को हम नीचे ले आएंगे अपने टाइम को बचाने के लिए। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम ले लेंगे अगले वेरिएबल की वैल्यू को। अब हम हर जगह ये डाटा $1 और ये नहीं लिखते फिरेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ ए की वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी, बी ऐड कर दिया। अब जो सेकंड वैल्यूज़ होगी कॉलम का हमारा, उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा सेकंड का नाम था रिमिशन टाइम। रिमिशन टाइम डेड सेट को हटा देते हैं, वियर्ड लग रहा है। ठीक है, कलर हम जी इसको भी जो रेड ही दे देते हैं, जो बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी दें। ठीक हो गया, तो हम इसको रन करेंगे। इसका प्लाट और किस्म का बनेगा, ये देखिए। इसके अंदर देखें ये वैल्यूज आ रही है जी, 0 से स्टार्ट हो रही है 6 7 तक, फिर हाइट पे ये 8 9 10 तक आ गई, फिर 10 से ऊपर। ये वैल्यूज़ के हिसाब से उसके प्रोपोर्शनल है हाइट के, ये वैल्यूज़ आपको शो कर रही है। ऐसे ही हम ले लेंगे नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट वेरिएबल है, सी को ले लेते हैं, जैसे कि डाटा 1। लो जी, ये टाइम की वजह से मैंने ये सारे इधर ऐड कर लिए। अब ये होगा जहाँ जहाँ पे हमें सेंसरिक वैल्यू चाहिए, सेंसरिक वेरिएबल चाहिए, या सेंसरिक की हमें वैल्यूज चाहिए, वहाँ पे हम जी सी वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। जब पे ग्रुप की चाहिए वहाँ से डी वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। ओके हो गया। यहाँ पे अब हमारा सी आ गया। अब यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे, इसको हम क्या जी, ये देखिए। अब यहाँ पे जो हमारा बार सी है हम उसको लेके चल रहे हैं जी, ये उसकी वैल्यू शो कर देगी, ये उसे लास्ट वाली शो कर देगी। ठीक हो गया ना। ये देखिए आप, ये प्लॉट्स की जो हम बार प्लॉट्स है, हम इस तरह अपने आर्ट स्टूडियो के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। इनकी वैल्यू डिफरेंट है, उस वैल्यू हिसाब से हमें ये शो कर रहा है 1.0 तक, यहाँ तक आगे फिर वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये 2.0 तक चलेगी। ठीक हो गया। आज के वीडियो लेक्चर में मेरा मकसद सिर्फ ये था आपको समझाना कि बार प्लॉट कैसे यूज़ करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम।